शुरू करें? हाँ जी। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। मेरा नाम अंकित पुरी गोस्वामी है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, और मैं यहाँ पे स्टरलाइजेशन वर्सेस डिसइंफेक्शन समझाने के लिए आया हूँ, है ना। स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन पहले मैं आप ही लोगों से पूछना चाहूँगा क्या होता है, बताइए। स्टरलाइजेशन आप लोगों को पता है तो क्या होता है? स्टरलाइजेशन माइक्रोऑर्गेनिज्म को खत्म करना है, तो पूरी तरीके से खत्म नहीं होते, सिर्फ बैक्टीरिया स्पोर्स में बाकी रह जाते हैं। नहीं, उसमें पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। हाँ, स्टरलाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। किल बैक्टीरिया एंड वायरस, एंड डिसइंफेक्शन इज उसका ग्रोथ कम कर देता है। डिसइंफेक्शन जो है वो स्टैटिक बैक्टीरिया पे काम करेगा कि ग्रोइंग बैक्टीरिया पे काम करेगा? स्टैटिक ग्रोइंग पे काम करेगा, इसलिए क्योंकि जो एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि उसमें क्या कुछ ऐसे केमिकल्स बन रहे हैं जो डिसइंफेक्टेंट के साथ रिएक्ट करेंगे और डिसइंफेक्टेंट फिर उनको इनएक्टिवेट करेगा, ठीक है ना। अगर जो बैक्टीरिया पहले से डोरमेंट स्टेज में है, या वायरस है या फंगस है, अगर वो डोरमेंट स्टेज में है तो डिसइंफेक्शन उस पर काम नहीं करेगा। लेकिन स्टरलाइजेशन एक ऐसी चीज है कि जिंदा है और अगर वो सीधा बैठा हुआ भी है तो भी उसको निपटा देगा। ये चीज है सर, है ना। तो यही चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये ठीक है, दिख रहा है ना आप सभी लोगों को? ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये दोनों, ये जो आपने बोला कि इनका टारगेट क्या रहता है, इनका टारगेट रहता है क्या? माइक्रो, ठीक है, माइक्रो। इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हिंदी में इनको सूक्ष्म जीव बोलते हैं, सूक्ष्म जीव बोलते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो आंखों से नहीं दिखाई दे। और आंखों से क्या नहीं दिखाई दे सकता है सर? ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन पावर जो है वो नॉट लेस देन 1 माइक्रोमीटर है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोमीटर और नैनोमीटर की रेंज में आते हैं, किसमें आते हैं? माइक्रोमीटर और नैनोमीटर की रेंज में। माइक्रोमीटर मतलब होता है 10 टू द पावर -6 से लेके 10 टू द पावर -9, इसको बोलेंगे, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोमीटर, और इसको बोलेंगे नैनोमीटर। तो जाहिर सी बात है, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर का साइज रहेगा तो अपन उसे नेकेड आई से देख नहीं सकते, तो इसको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। कुछ साइज होते हैं वो इससे भी कम होते हैं, तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। और भी इससे ज्यादा हाई रेजोल्यूशन पावर वाले माइक्रोस्कोप हमारे पास हैं, जैसे कि टेम्प और सैमसर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि 10 टू द पावर -13 तक के जो रेजोल्यूशन आपको दे सकता है, ठीक है। माइक्रो में कौन कौन आता है? कौन कौन आता है? ऐसे कौन कौन से हैं जो कि माइक्रो में आ सकते हैं, बताइए। बैक्टीरिया, वायरस, वायरस माइक्रो में आते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया आते हैं जिनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जीवाणु बोलते हैं। जीवाणु इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लाइव रहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है? वायरस। क्या होता है? वायरस। वायरस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु, ठीक है। तीसरा क्या आता है? फंगस। फंगस को हिंदी में क्या बोलते हैं? फफूंद। और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के अलावा और कोई है जो माइक्रो में आता है सर? वैरियंस, ट्रांस, वो तो सर वायरस की कैटेगरी में आएगा, उसे वायरोलॉजी में ही डिवाइड करेंगे अपन, है ना। पैरासाइट्स। पैरासाइट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? परजीवी, ठीक है, परजीवी, ठीक है। और इन सब के अलावा जो आते हैं वो क्या होते हैं? स्पोर्स, ठीक है। स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स क्या होते हैं? ऐसे कौन है जो कि स्पोर्स बना सकते हैं? स्पोर्स जो है ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ, स्पोर्स जो है बैक्टीरिया भी बना सकता है, स्पोर्स जो है फंगस भी बना सकता है, स्पोर्स इवन पैरासाइट भी बना सकते हैं सर, ठीक है सर। तो ये जो चीजें बनाते हैं इनको अपन स्पोर बोलते हैं। लेकिन स्पोर है क्या सर? क्या होता है सर? जैसे अपन ठंड से बचने के लिए अपन कोट पहन लेते हैं या जैकेट पहन लेते हैं, ये लोग गर्मी से बचने के लिए कोट पहनते हैं। गर्मी से बचने के लिए एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम केमिकल अटैक से बचने के लिए ये लोग कोट पहन लेते हैं।
तो जैसे मान लीजिए जैसे ये बैक्टीरिया है, इसने अपने ऊपर क्या पहन लिया, एक कोट पहन लिया, तो वो ये जो कोट जो रहता है, ये जो कोट जो रहता है, ये इसको बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा जो केमिकल है, एक्सट्रीम केमिकल अटैक, मतलब जैसे कि ऐसे केमिकल जैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो होती है, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है या एथिलीन ऑक्साइड जो होता है, इसके अटैक से वो इनको बचा सकते हैं। इसीलिए सर सोडियम हाइपोक्लोराइट और एथिलीन ऑक्साइड, यहाँ तक कि ग्लूटाल्डिहाइड भी स्पोर्स पे काम नहीं करता। इसलिए काम नहीं करता सर क्योंकि ये प्रोटेक्टिव कोट ये बनाती है। ये किस चीज़ का बना होता है? ये बना होता है MPS का, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। जिस चीज़ में भी म्यूसिन या म्यूको अगर जुड़ गया तो वो केमिकली इनर्ट ही रहता है सर, वो केमिकल्स उस पर असर करेगा ही नहीं करेगा। ठीक है ना सर? तो ये तो बात हो गई पूरे माइक्रोब की। अब सर इस माइक्रोब जो होते हैं, ये जो माइक्रोब जो होते हैं सर, ये हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं सर और बेनिफिशियल भी होते हैं। ठीक है, बेनिफिशियल माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं सर, सिम्बायोसिस में रहते हैं। सिम्बायोसिस मतलब इक्विलिब्रियम बना के चलते हैं, इससे उनको भी फायदा मिलता है और माइक्रोब को भी फायदा मिलता है। ठीक है ना? तो वो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं। और ज़्यादातर माइक्रोब्स जो होते हैं सर वो हार्मफुल होते हैं। क्यों हार्मफुल होते हैं? क्योंकि वो हमको भयानक भयानक बीमारियां देते हैं। ठीक है ना? तो जो हार्मफुल जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं वो तो सब ठीक है, लेकिन जो हार्मफुल है, जो कि हमको बीमारियां दे रहे हैं, जाहिर सी बात है सर उनको कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। तो उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए फिर हमारे पास स्टरलाइजेशन है और डिसइंफेक्शन है सर। ठीक है सर? अब हम बात करते हैं स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन की क्या बात है। मैंने माइक्रोब इसलिए समझाया सर क्योंकि इनका टारगेट ही माइक्रोब है, तो माइक्रोब के बारे में अपने को पता रहना चाहिए। माइक्रोब क्या है और स्पोर्स क्या है, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है ना? अब जो है ये परमानेंट है, परमानेंट मार्कर है। अरे बाप रे, अच्छा बिल लाके दिया था, उसको कैसे मिटाएगा? है ना? हाँ वो परमानेंट है सर, सैनिटाइजर से हो जाएगा शायद। नहीं सैनिटाइजर, चलिए ठीक है, मैं उसे स्पिरिट से मिटा दूंगा। ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, इधर ये सफेद में पढ़ा हाँ, देंगे। इधर से कर दो। चौक है क्या? सर नहीं दीजिए, बगल में पढ़ा देंगे। हाँ चौक है, चौक है इसके बाद चौक शर्मा जी के पास है। चौक। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो फिर अरे ये इसमें पढ़ा दो सर, इतना था बस मैं। हाँ समझ जाएंगे, बस अपने को ये काम करना है। ठीक है ना? चलिए ठीक है, तो अपन स्टरलाइजेशन समझेंगे। उम्मीद है शायद ये तो मिटता ही होगा। हाँ ये मिट जाता है, मैंने कहा परमानेंट बैठिए। अब स्टरलाइजेशन जो होता है और डिसइंफेक्शन जो होता है उसमें क्या डिफरेंस है सर? है ना? हाँ बस ठीक है। अब स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में क्या डिफरेंस है? स्टरलाइजेशन वो प्रोसेस है जो कि एक एश्योरेंस है सर, ये आपको आश्वासन देता है कि हमारे द्वारा दिए जाने वाला जो प्रोडक्ट है वो स्टेराइल है और वो 100% फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। उसके अंदर जितनी भी जिंदा चीजें हैं सबको मार दिया गया है और वो जो प्रोडक्ट है पूरी तरीके से स्टेराइल है, फिल्टर्ड है। ये चीज वो जो है आपको स्टरलाइजेशन गारंटी देगा। लेकिन यही की एक गारंटी डिसइंफेक्शन इसलिए नहीं देता है सर क्योंकि वो स्पोर्स को मार नहीं सकते। ये चीज है सर, इतना ही से डिफरेंस है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में। डिसइंफेक्शन जो है सर वो केमिकली होता है, डिसइंफेक्शन केमिकली होता है। स्टरलाइजेशन जो होता है वो फिजिकली होता है। स्टरलाइजेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस और डिसइंफेक्शन जो होता है वो केमिकली होता है। हमारे हॉस्पिटल में जो केमिकल जो कि डिसइंफेक्टेंट यूज किए जाते हैं और अगर हाई कंसंट्रेशन में वो एक स्टरलेंट भी यूज होते हैं सर। तो हमारे उसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं वो होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइट हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट है और ये डिसइंफेक्टेंट ऑफ चॉइस है। ये डिसइंफेक्टेंट ऑफ चॉइस है सर क्योंकि सबसे पहले इसी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हॉस्पिटल में सोडियम हाइपोक्लोराइट अवेलेबल नहीं है तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन सर ये इसलिए आउटडेटेड हो गए क्योंकि अब हमारे पास है डिसइंफेक्टेंट जनरेशन सिस्टम जिससे हाइपोक्लोराइट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है सर, ऑटोमेटिक जनरेट होता है सर। और उसका कॉन्टैक्ट टाइम जो रहता है वो 30 मिनट का रहता है और 30 मिनट में वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, इवन स्पोर्स को भी निपटा देगा सर। स्टरलाइजेशन ऑन द अदर हैंड ये जो होता है सर ये दो तरीके से होता है सर। एक होता है हीट से और एक होता है लाइट से सर।
लाइट में हम लोग यूवी इस्तेमाल करते हैं, यूवी लाइट इस्तेमाल करते हैं। हीट में हम दो प्रकार की हीट इस्तेमाल करते हैं, एक होता है ड्राई हीट और एक होता है मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट का मतलब ये है सर कि कोई भी चीज है उसको सीधा सीधा जला देना, सीधा सीधा जला देना। तो ड्राई हीट का जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है सर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आपको प्रोडक्ट को जलाना है। तो सर जाहिर सी बात है आप जलाएंगे किसको, जो वेस्ट होगा, बायोमेडिकल वेस्ट, है ना, ऐसी चीजें जो कि येलो पॉलीबैग्स में जाती है और उसको आपने को सीधा सीधा क्या करना है, डिस्ट्रॉय ही करना है, ठीक है ना। मॉइस्ट हीट में जो होता है सर वो अपन यूज करते हैं स्टीम। स्टीम यानी भाप। भाप कैसे आती है, है ना, भाप कैसे आती है, जब आग और पानी आपस में मिलेंगे या हाई टेम्परेचर जो है उसमें पानी को उबालोगे तो भाप पैदा होगी सर। और भाप जो होती है सर वो डायरेक्ट हीट से ज़्यादा एफिशिएंट होती है। क्यों होती है सर, क्योंकि हीट जो होती है वो स्पोर्ट्स को नहीं मारेगी सर, क्योंकि देखिए एक्सट्रीम गर्मी में स्पोर्ट्स तो रेजिस्टेंट है, लेकिन भाप जो है इनको निपटा सकती है। कैसे निपटा सकती है सर, स्पोर्ट्स जो रहते हैं सर, स्पोर्ट्स जो रहते हैं उसमें क्या करेगी, भाप जो रहेगी सर स्पोर्ट्स के अंदर जो भी प्रोटीन रहेगी, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, म्यूसिन एक प्रोटीन है, भाप क्या करेगी सर म्यूसिन को कर देगी प्रेसिपिटेट और उसमें बना देगी इतने बड़े बड़े छेद। और जो भाप जो रहेगी सर उसमें रहेगी ऑक्सीजन, अंदर जाएगा सर, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाएगा और डीएनए को कर देगा, तोड़ देगा पूरे तरीके से, डीएनए को डीनीचे कर देगा। डीएनए टूटा, माइक्रोब डेड हो जाएगा, कोई सा भी हो। लेकिन ये जो है बैक्टीरिया को मार देगा, फंगस को मार देगा, पैरासाइट को भी मार देगा, स्पोर को भी मार देगा, लेकिन ये वायरस को नहीं मार सकता। क्यों, ये बताइए मुझे। ऑलरेडी डेड है, क्योंकि वायरस जो है ऑलरेडी डेड रहता है, ठीक है। वायरस जो होता है कोई भी लिविंग चीज होती ही नहीं है। वायरस क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स होते हैं। वायरस क्या रहता है, डीएनए और प्रोटीन का मिक्सचर रहता है, न्यूक्लियो प्रोटीन रहते हैं। शरीर के बाहर वो वैसे ही डेड रहते हैं, तो उनको मार नहीं सकते, उनको क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ निष्क्रिय कर सकते हैं, इनएक्टिवेट कर सकते हैं। ये चीज है सर, ठीक है। वायरस को आप सिर्फ और सिर्फ इनएक्टिवेट कर सकते हैं, वायरस को मारना आज तक पॉसिबल ही नहीं हुआ है। वायरस सबको निपटा सकते हैं लेकिन आप वायरस को नहीं निपटा सकते, ये चीज है, ठीक है ना। तो ये जो है सब बस इतना ही है कि स्टरलाइजेशन में जो है वो हीट और लाइट यूज होती है। ड्राई हीट में और मॉइस्ट हीट जो होती है सर वो भाप से यूज होती है सर। अब सर एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जो मॉइस्ट हीट में हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑटोक्लेव। और ड्राई हीट में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हॉट एयर ओवन, ठीक है। हमारे हॉस्पिटल या लेबोरेटरी में हॉट एयर ओवन रहता है और बड़े बड़े जो इंसिनरेशन फैक्ट्रीज है वहाँ पे भट्टियाँ रहती है सर, सीधे सीधे सुलगाई दिया जाता है उनको, उनका कोई यूज नहीं है। ऑटोक्लेव में हम लोग क्या करते हैं, ऑटोक्लेव जो होता है वो सिंपली लार्ज स्केल प्रेशर कुकर है। जैसे प्रेशर कुकर कैसे ऑपरेट करता है वैसे ही ऑटोक्लेव भी ऑपरेट करता है सर, ये चीज़ है। तो ऑटोक्लेव जो रहता है सर वो कुछ नहीं है सर, मैं आपको बताता हूँ। एक सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में ऐसी छन्नी लगी रहती है, इसके नीचे पानी भरा रहता है, ये पानी का इनलेट है, ये पानी का आउटलेट है ना। और यहाँ से क्या रहता है, हीट सप्लाई होती है और हीट से वे पानी हो जाता है पूरा गर्म सर, और स्टीम यहाँ पे जाती है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऐसा रखा रहता है, स्टीम इसके अंदर घुस जाती है और सर आपके प्रोडक्ट में जो भी चीज़ जिंदा रहेगी सबको निपटा देगी सर, स्पोर्स को भी खत्म कर देगी वो। तो इसलिए ऑटोक्लेव जो रहता है वो स्टरलाइजेशन का मोस्ट एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है। 100% स्टरलाइजेशन किसी से अचीव नहीं हुआ है आज तक, सिर्फ ऑटोक्लेव से अचीव हुआ है। इसलिए अपन इंस्ट्रूमेंट और यहाँ तक कि कल्चर मीडिया, जितने भी प्रकार के जो हैं माइक्रोबायोलॉजिकल मीडियाज हैं और यहाँ तक कि मैटरनिटी वार्ड के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सबके लिए हम लोग ऑटोक्लेव का ही इस्तेमाल करते हैं सर, ये चीज़ है। 100% किसी ने अचीवमेंट नहीं दिया, सिर्फ ऑटोक्लेव ने दिया सर। अब केमिकल स्टरलाइजेशन भी होता है सर, हीट लाइट हो गई, केमिकल के थ्रू भी होता है। तो केमिकल में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हमारे हॉस्पिटल में केमिकल स्टरलाइजेशन के लिए क्या अवेलेबल है, साइडेक्स। साइडेक्स जो होता है उसमें केमिकल इंग्रेडिएंट क्या रहता है, ग्लूटरल्डिहाइड रहता है। ग्लूटरल्डिहाइड रहता है, वो इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन के लिए यूज होता है सर। साइडेक्स जो रहता है वो भी सर स्पोर्स में किस किस को मार सकता है, बैक्टीरिया को मार सकता है, फंगस को मार सकता है, पैरासाइट को मार सकता है। स्पोर्स में ये सिर्फ इन्हीं लोगों को कवर कर सकता है सर, लेकिन वायरस को वो भी नहीं निपटा सकता सर, बात ये है।
वायरस को इनएक्टिवेट करने की क्षमता जो है सिर्फ और सिर्फ ऑटोक्लेव में। ठीक है सर, तो यही चीज़ है जो कि है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑटोक्लेव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, वेरी गुड। That's teacher is वीडियो बनाएंगे। अरे यार अरे